अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं गोश्त की टिकिया की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी फेवरेट होता है। इसे आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं और आप इसे स्नैक में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम ही वक्त में बहुत कम ही इंग्रेडिएंट के साथ ये झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टिकिया के लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक जार लिया है और सबसे पहले जार में मैं लूँगी लहसुन और अदरक। तो मैंने यहाँ लहसुन के जवे लिए हैं और अदरक को मैंने अच्छे से छील कर वॉश कर लिया है। तो मैं 2 टेबलस्पून लहसुन के जवे ले रही हूँ और 1 टेबलस्पून ही मैंने अदरक लिया। अदरक को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ही ज़ीरा और 2 ले रही हूँ मैं हरी मिर्च। तो हरी मिर्च ये तीखी वाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आपको जितना तीखा पसंद हो। तो अब मैं इसमें डालूँगी कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ 4 हरी इलायची और 2 छोटे पीसेस मैं ले रही हूँ दालचीनी के, 3 पीस मैं ले रही हूँ लौंग। बस गरम मसाले में इतनी ही चीज़ें जाएंगी। और अब इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा पानी देकर अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मसाले बिल्कुल थोड़े से हैं, क्योंकि हमने गोश्त की क्वांटिटी भी बहुत थोड़ी ही ली है। तो अब हम इसे पीस लेते हैं और पीस के हम इसे रेडी कर लेंगे। तो पहले मैं इसे साइड कर लेती हूँ। और अब देखिए, मैंने यहाँ पे 120 ग्राम के करीब गोश्त लिया है। मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसे अच्छे से धोकर वॉश करके मैंने इसे जो झिल्ली वगैरह होती है बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। इसे बहुत अच्छे से साफ़ कीजिए। तो अब गोश्त को भी हम पीस लेते हैं। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा पेस्ट की तरह नहीं पीसना है, थोड़ा हल्का दरदरा रखना है। तो मैंने यहाँ पे बोल ले लिया है और देखिए इस तरह से मैंने पीस लिया है गोश्त को, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है ये। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी। तो सबसे पहले मैं डालूँगी जो हमने मसाला आपको दिखाया था टिकिया के लिए, मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके पीसा है इसे। तो पूरा मसाला मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि गोश्त की क्वांटिटी कम है। तो मैं 3 टीस्पून भर कर डाल रही हूँ। टिकिया के लिए सबसे बेस्ट होता है रान के पीसेस आप लीजिए, उससे बहुत मुलायम टिकिया बनती है। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है। तो आप तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आपको जितना पसंद हो। अगर आप लाल मिर्ची शामिल नहीं करना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। तो नमक मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। तो मैंने एक लार्ज साइज़ की, एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, उसे ऑमलेट कट मैंने काटा है, बिल्कुल बारीक काटना है हमें प्याज को। तो प्याज शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया से टिकिया में टेस्ट बहुत उभर कर आता है, तो इसे आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए और जितना हो सके हरा धनिया आप ज़्यादा शामिल कीजिए। तो मैंने हरा धनिया को भी बिल्कुल बारीक चॉप किया है। जितना बारीक आप चॉप करेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा टिकिया का। और अब मैं बाइंडिंग के लिए शामिल करूँगी इसमें 1 टेबलस्पून भर कर गेहूँ का आटा ले रही हूँ मैं, और 1 टेबलस्पून ही मैं ले रही हूँ चने का आटा, बेसन। मर्ज़ी आपकी है, आप इसमें मैदा भी शामिल कर सकते हैं, आप इसमें चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें छोटा टुकड़ा बिल्कुल 1 इंच के करीब मैं अदरक ले रही हूँ। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और अब बिल्कुल फ़ाइन ग्रेटर की मदद से मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। बिल्कुल हमें इसे फ़ाइन ग्रेट करना है। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप हरी मिर्च को भी बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, बट मेरे बच्चे छोटे हैं और वो ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते, तो मैं हरी मिर्च अवॉइड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च बारीक चॉप करके डालिए, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। सारी चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब मैं एक प्लेट लेती हूँ और अब हमें इसे गोश्त के छोटे छोटे पोर्शन लेके अब मैं टिकिया का शेप देती हूँ।
तो मैं नॉर्मल जैसे टिक्की आती है गोल और चपटी, मैं उसी तरह का शेप दे रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप टिकिया का कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे पोर्शन लेकर बिल्कुल इसे दबाते हुए, हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से चपटा करते हुए मैं इसे टिकिया की शेप दे रही हूँ। और इस तरह से हमारा एक टिकिया रेडी हो गया। इसी तरह से हम बाकी के भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कभी कभी गोश्त के बीच में नसें होती हैं, तो अगर हमें बारीक नसें टिकिया इस तरह से बनाते वक्त अगर दिखें तो हम उसे निकालते जाएंगे, क्योंकि अगर एक भी नस रह जाती है गोश्त के बीच में तो फिर वो टिकिया जब हम उसे फ्राई करेंगे तो वो टिकिया फट जाती है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल स्मूथ सा टिकिया चाहिए। तो इस तरह से मैंने अभी 5 ही प्रिपेयर किया है आपको दिखाने के लिए। तो अब मैं जैसे जैसे फ्राई करती जाऊंगी वैसे वैसे टिकिया बनाती जाऊंगी और डायरेक्ट कढ़ाई में शामिल करती जाऊंगी। तो इस तरह से फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और अपने आप अंदाज़ के मुताबिक तेल शामिल कीजिए जितने में टिकिया आपकी अच्छे से फ्राई हो सके। तो अब मैंने पहले टिकिया प्रिपेयर कर लिया था उसे मैं डाल रही हूँ। तो हमें जितना एक बार में आसानी से आ सके टिकिया उतना ही शामिल करना है, बाकी के मैं बाद में बनाऊँगी। तो हमें ओवर क्राउडेड नहीं करना है तेल में, क्योंकि ओवर क्राउडेड से भी गोश्त के टूटने के चांसेस होते हैं। तो तुरंत हमें स्पैचुला टच नहीं करना है, 1 मिनट के बाद ही मैं स्पैचुला टच कर रही हूँ। आपको बिल्कुल पता चल जाएगा फ्राई करते वक्त हल्की सुनहरी कलर हमें ऊपर नज़र आने लगती है, तब हम इसे टर्न करेंगे। तो केयरफुली हमें इसे टर्न करना है। और हमने गैस का फ्लेम मीडियम पे रखा है। तो इस तरह से एक तरफ से सिकने में करीब 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरह से हम दोबारा जब हमने इसे पलटा है तो हम इसे फिर से 2 मिनट कुक करेंगे। तो ऑलरेडी 2 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं टिकिया। अब मैं एक एक करके निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख लिया है मैंने, ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल हो वो आसानी से निकल जाए। तो इस तरह से हमारी पहली बैच रेडी हो गई है। अब जो तेल में एक्स्ट्रा प्याज नज़र आ रहे हैं हम उसे निकाल लेते हैं। तो अब हम दूसरे बैच को भी शामिल कर देते हैं। तो सेम उसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। उसी तरह से मैं बिल्कुल चपटा करते हुए गोश्त को अच्छे से केयरफुली तेल में डाल रही हूँ। तो अभी हमें तुरंत स्पैचुला टच नहीं करना है और फिर इसे भी हम उसी तरह से उलटते पलटते अच्छे से चलाते हुए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन तक इसे फ्राई करना है हमें। तो इस तरह से 3 से 4 मिनट में हमारी ये बैच भी रेडी हो गई। दोनों तरफ से बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है, देखिए। तो अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से हमारी सारी टिकिया अब रेडी है। मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको टिकिया की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम गोश्त में ही हमारी इतनी सारी टिकिया बनकर रेडी हो गई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक मज़ेदार रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।